टोल प्लाजा पर फास्टैग अब अनिवार्य हो गया। राजनांदगांव के ठाकुर टोला टोल प्लाजा में शिविर यहां पर लगाया गया। शिविर लगाकर फास्टैग बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो फास्टैग लगने से वाहनों की लंबी लाइन से अब छुटकारा लोगों को मिलेगा। दोपहिया को छोड़कर सभी वाहनों में फास्टैग जरूरी होगा। फास्टैग से कैशलेस को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पूरे देश में फास्टैग पूरी तरह से अनिवार्य हो चुका है और टोल नाके पर शिविर भी लगाया गया जहां पर फास्टैग बनाया जा रहा है। चलिए तो आज से आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर जो है फास्टैग अनिवार्य हो गया। किस तरह की अब तस्वीरें हैं, लोगों को कितनी राहत यहां पर महसूस हो रही है और क्या संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जोड़ रहे हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ लाइव है, तो राजनांदगांव से आलोक शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले आलोक के पास ही चलते हैं। आलोक, फास्टैग अनिवार्य हो चुका है, अब क्या कुछ लोग कह रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें टोल प्लाजा पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले सोमवार से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। तो और नो कैश आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ठाकुर टोला टोल टैक्स है। यहाँ पर जिस तरीके से अभी फिलहाल सुबह का माहौल है, स्मूथली गाड़ियों का आना जाना है, पर उसके बाद भी जो फास्टैग की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी भी कुछ जगह कुछ गाड़ियां जो खड़ी हुई है, जिनको टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से उनको पार नहीं करने दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि डबल टैक्स पटाओ। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अभी भी यहाँ पे कठिनाई आ रही है, ड्राइवरों को आ रही है, गाड़ी वालों को आ रही है। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, IDFC और जो अन्य बैंक है उनके द्वारा फास्टैग जो है स्टिकर लगाने का काम किया जा रहा है, बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ स्मूथली गाड़ियों का आना जाना हो रहा है, इससे वाहन चालकों को फायदा तो होगा। जी बिल्कुल, अब यहां पर जो है फास्टैग भी बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत भी यहां पर आ रही, जिस तरह से आप बता रहा। लोग हमारे साथ बने रहेगा। स्टार का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ स्टार जुड़े हुए हैं। स्टार, रायपुर में किस तरह की टोल प्लाजा पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? फास्टैग पूरी तरह से अनिवार्य हो चुका है। देखिए, मैं रायपुर से लगे हुए जो मंदिर असौद के पास टोल प्लाजा वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। पहले कि टोटल एक तरफ में देखा जाए तो 4 लेन इसमें बनी हुई है, 3 में फास्टैग है और 1 में कैश वसूली हो रही है। फास्टैग सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और जो वाहन कैश में टोल दे रहे हैं तो उनको अब दुगनी टोल देना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी है। तो यदि पेनल्टी से बचना है तो सीधा सीधा है कि फास्टैग आपको लगाना पड़ेगा। और ये वाहनों में देखेंगे इस तरीके से कैश के लिए रुकना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे लंबी लाइनें भी लग जाती बीच बीच में यहाँ। और ये एक बड़ी कहीं ना कहीं पूरे देश में फास्टैग को लागू किया। जैसे ये ट्रक आप देखेंगे निकल रही है तो बाकायदा फास्टैग से इनको स्कैन किया जाता है। जितनी भी लाइनें इधर हैं वो तमाम फास्टैग से जुड़ी हुई हैं और उनको फास्टैग से अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राहत जरूर है, क्योंकि फास्टैग लगने से रुकना नहीं पड़ रहा, टोल पे गाड़ियाँ सीधा निकल जा रही है कुछ। लेकिन जो कैश के लिए दिक्कतें आ रही है, कैश जो कैश से भुगतान कर रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है बल्कि दोगुना टोल भी देना पड़ रहा है। और इसको लेकर कई बार टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी है उनकी और वाहनों चालकों या वाहन मालिकों के बीच में बहस भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे देश में आज से टोल लागू हो गया और इसको लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से फास्टैग किया गया उससे समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी। और यदि आप फास्टैग नहीं लगाते हैं तो सीधे तौर पर आपको दुगना टोल देना पड़ेगा, जो आज शुरू भी हो गया है। जो कैश से वाहन टोल पे कर रहे हैं उनको दुगना टोल टैक्स दिया जा रहा है यहाँ पर। चलिए, तो निश्चित रूप से अब जिनकी गाड़ियों में फास्टैग नहीं होगा उनको दोगुना टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आलोक शर्मा। आलोक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ तकनीकी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या कुछ टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है कि कब तक इसे दूर कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज भी जो फास्टैग लागू होने के बाद लगातार ड्राइवरों को भी इसमें कठिनाई आ रही है। और हमारे साथ फास्टैग बनाने वाले हैं जो आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से फास्टैग जो है वो बनाया जा सकता है और अभी फिलहाल क्या तकलीफ हो रही, क्या किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और लगभग किस तरीके से माहौल है। सर, फास्टैग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिर्फ रिचार्ज के कारण रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, रिचार्ज ही नहीं समझ पा रहे हैं। रिचार्ज अगर समझ जाते तो फास्टैग में फिर दिक्कत नहीं आएगी। फास्टैग बनाने में कुछ नहीं, मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, पेटीएम में फास्टैग बनाने में सिर्फ RC लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है
टैग फ्री रहता है, सिर्फ रिचार्ज का रहता है उसमें। सिर्फ रिचार्ज आप जितना यूज करेंगे उतना आप रिचार्ज करेंगे। अब एक दिन में कितने कितने फास्टैग बन रहे हैं क्या आप? हाँ सर, मैं पेटीएम से, तो पेटीएम में एक दिन में यहाँ से कम से कम 200 से 250 फास्टैग निकल रही है यहाँ से, ट्रक कार मिला के। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ उसमें क्या? सर टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं मतलब लो बैलेंस ही दिखा रहा है, कहीं पे लो बैलेंस है, और कई कई जगह मतलब ऐसा है कि रीड नहीं कर पा रही है। तो रीड नहीं कर पाने का कारण सेंसर का है। कई कई जगह में टोल में जैसे दुर्ग बाईपास से आ जाता है, वहाँ पे यहाँ पे रीड नहीं करता, तब यहाँ से रीड करके दुर्ग बाईपास में रीड नहीं करता है, तो सेंसर का प्रॉब्लम रहता है। जो फास्टैग जो यूज करते हैं वो मतलब टोल में जो लगता है सेंसर, उसमें प्रॉब्लम रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी छोटी जो टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी आ रही है और उसकी वजह से जो ड्राइवर है, वाहन मालिक है, इनको परेशानी हो रही है। जी चलिए, तो कुछ तकनीकी दिक्कतें लेकिन दूर कर ली जाएगी, और इसके साथ आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। भिलाई में भी आज से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। टोल प्लाजा पर आज से फास्टैग अनिवार्य हो चुका है। मनिंद्र पटेल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनिंद्र, यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टोल प्लाजा पर? जी, जिस तरह से भिलाई में देखा जाए तो टोल प्लाजा में जो फास्टैग है अनिवार्य किया गया है, लेकिन वाकई में यहाँ पर जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है फास्टैग अनिवार्य करने का, वो मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। पूरी तरह से यह मैकेनिज्म फैल नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी जिस तरह से देखिए लोग परेशान यहाँ पर हो रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लग रही है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं जरा सर, सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जिस तरह से लाइन यहाँ पर लगी हुई गाड़ियों की, लोग फास्टैग बनाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, किसी प्रकार से लोग मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। लेकिन एक निजी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर जो फास्टैग का कार्ड तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद फिर उनको फास्टैग दिया जा रहा है, रिचार्ज किया जा रहा है, ये सारी सुविधा दी जा रही है। लेकिन जो प्रबंधन है, जो टोल प्लाजा प्रबंधन है, उनकी तरफ से कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। देखिए जिस तरह से वहां लोग जा रहे हैं, उनसे दोगुना तिगुना जो पैसा है, जो टोल टैक्स है, वो लिया जा रहा है। लगभग 40 रुपए जिसकी टोल टैक्स है, उनसे 120 रुपए, 160 रुपए, इस तरह से टोल टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से जो आपको एहतियात बरतते हुए, जो सुरक्षा है उसको बरतते हुए, या फिर जो सुविधा है वो देते हुए आपको उसको अनिवार्य करना था। लेकिन फिलहाल अति आवश्यक रूप से इसको कर दिया गया है। टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन 3 गुना टोल टैक्स है। लोगों को जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी जानी थी, यहाँ पर कैंप लगाया जाना था, उनको फास्टैग बनाने की जानकारी दी जानी थी, वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से मैकेनिज्म फैल नजर आ रहा है। और भिलाई की बात करें, यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 53 है ये, यहाँ से लगभग 40 से 50 हजार गाड़ियां रोज गुजरती है। यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाने के लिए गाड़ियां गुजरती है, और लोग यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। गाड़ियों का लाइन लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी चलिए, तो कुछ जगहों पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन देश भर में टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया। और जिस तरह से दोगुना टैक्स यदि फास्टैग नहीं होगा तो लोगों को देना पड़ेगा, तो लोग अब यहां पर फास्टैग भी बनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए।